देखिए, त्वरक यानी कि एक्सीलेटर का फॉर्मूला क्या है? प्रेरित विनियोग में परिवर्तन अपॉन उपभोग में परिवर्तन। और त्वरक की मान्यताएं क्या हैं? त्वरक की मान्यता क्या होती हैं? असम्पशंस क्या होती हैं? आंतरिक क्षमता का विद्यमान ना होना, लोचदार पूंजी की पूर्ति, विद्युत विनियोग में वृद्धि, ये सभी होती हैं। त्वरक सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्लार्क ने किया था। अब ये क्या बता रहे हैं कि यदि उपभोग में 10 करोड़ की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रेरित विनियोग 15 करोड़ रुपए है, तो हमारा त्वरक क्या होगा? अभी हमने देखा कि प्रेरित उपयोग, जो प्रेरित विनियोग है वो ऊपर आएगा और जो हमारे उपभोग में वृद्धि है वो नीचे आएगी। तो इस तरह से त्वरक कितना आएगा? 1.5। त्वरक का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? एक तो है पूंजीगत वस्तुओं के टिकाऊपन पर, पूंजी उत्पाद अनुपात पर, यानी कि दोनों पर। उधार देय कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विक्सेल। घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को सट्टा उद्देश्य कहते हैं। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को कीन्स के अनुसार क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुद्रा की पूर्ति। कीन्स के ब्याज सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तरलता पसंदगी सिद्धांत। कुल ब्याज में कौन सा तत्व आता है? शुद्ध ब्याज भी, जोखिम का भुगतान भी। कार्य संपादन के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? आय के वर्तमान स्तर पर। मुद्रास्फीति की दशा उस समय विद्यमान होती है जब एक तो हमारी आय में अधिक वृद्धि होती है तो उत्पादन के हिसाब से, और कीमतों में नियमित वृद्धि हो, दोनों ही। जब मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अर्थव्यवस्था का सामान्य संतुलन मॉडल किसने दिया? हिक्स ने। वस्तु बाजार में संतुलन के लिए आवश्यक है कि I=S। वस्तु बाजार संतुलन को क्या कहते हैं? वास्तविक क्षेत्र संतुलन, जो आय के स्तरों को वक्र बताता है और ब्याज दरों के संयोगों को बताता है। जब मुद्रा की मांग पूर्ति के बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? एलएम वक्र। वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार का एक साथ संतुलन जब होता है जब IS वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार का एक साथ संतुलन जब होता है जब IS और LM वक्रों का प्रतिच्छेदन होता है। मंदी स्फीति से क्या अर्थ होता है? जब हमारे आर्थिक विकास में स्थिरता के साथ स्फीति होती है। लागत प्रेरित स्फीति यानी कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन कब होती है? जब एकाधिकारी फर्मों के द्वारा लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है, मजदूरी की दर में वृद्धि होती है, दोनों। मुद्रास्फीति किसके लिए हानिप्रद है? मुद्रास्फीति जो है वो हानिप्रद है हमारे श्रमिक वर्ग के लिए, यानी कि जिनको वेतन मिलता है। और जो मुद्रा प्रसार लाभदायक है वो किसके लिए है? वो है हमारे ऋणियों के लिए। कीन्स के विनियोग गुणक का विचार दिया गया कान के एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से, यानी कान के रोजगार गुणक से। इसके विनियोग गुणक का मूल्य किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। गुणक का मूल्य 1 से लेकर 100 तक होता है। अगर MPS हमें ज्ञात है तो किस तरह से इसका आएगा? K=1/MPS। कीन्स के गुणक को कौन प्रभावित कर सकते हैं? उपभोग फलन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत प्रवृत्ति, ये सभी। यदि MPS हमारा 0.5 है तो गुणक कितना होगा? देखिए K=1/MPS। ठीक है, तो 1/0.5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2। देखो MPS 0.5 है और प्रारंभिक विनियोग 100 है, तो कुल आय में वृद्धि कैसे होगी? देखिए इसको इस फॉर्मूले से निकालना है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/MPS। ठीक है, हमारा देखिए डेल्टा आई कितना है? 100, और 1/MPS कितना है? 0.5। तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, यानी कि 200। मुद्रा के आय सिद्धांत का सबसे पहले किसने प्रतिपादन करा? टॉमस टुक ने। जब बचत विनियोग से अधिक होती है तो क्या होता है? मुद्रा का मूल्य
बढ़ता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमतें किस अनुपात में बढ़ती हैं? तो कीमतें जो हैं उसी अनुपात में बढ़ती हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके हर एक इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हों आप हमें बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल वैसे वीडियोस लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।